रहीम। तो अब देखते जाइए कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करेंगे। ये प्रॉब्लम 7.2 का है। हमने ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स नॉट अ डायगोनलाइजेबल है। तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए रखा, ये आपको क्लियर है। फिर मैंने ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर दिया, ज़ीरो के बराबर कर दिया। अब मैं इधर ए की वैल्यू मैंने पुट की, ये आपके सामने हो गई। फिर माइनस आ गया लेमडा और ये आइडेंटिटी यहाँ पे 2x2 में क्या होता है 1001। फिर लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और इधर 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, लेमडा 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 1 और बाहर होगा डिटर्मिनेंट। ये आपके सामने सब कुछ हो गया जी। अब लेमडा मल्टीप्लाइड हो रहा है यहाँ तक। अब इससे लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 7 होगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0 होगा, 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा लेमडा, ये आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब इसका डिटरमिनेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, फिर दरमियान में माइनस और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर होता है ये इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालना चाहे 7 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 से, तो मैं दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लूँगा तो 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। अब हम इसका आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, आइगन वेक्टर के लिए मैंने a माइनस लेमडा आई साथ में x लेना होता है। ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। इक्वल टू में 0, a अपनी जगह, लेमडा की जगह 7 पुट होगा 7i। तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा। और ये मैंने a मैट्रिक्स डाला और यहाँ पे जो वेक्टर होता है x, इसकी जगह x,0, दूसरी साइड पे 0 0 डालना होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये रिजल्ट साथ में xy, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर दरमियान में प्लस, यानी इससे आएगा 0 प्लस 7y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। दूसरा दोनों क्या होंगे 0 हो जाएंगे। तो सिंपल 7y इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आपने y की वैल्यू तो 0 निकाल दी। अब आपका वेक्टर क्या था, वेक्टर आपका x और y था। x की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू 0 आ चुकी है। x कॉमन करोगे तो ये आपके आइगन स्पेस में आएगा। आप लिखोगे स्पेन और ये वाला वेक्टर। इसमें कितने वेक्टर है, a की वेक्टर है। जब a की वेक्टर होता है तो इसको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस हो गई, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आई थी, ज्योमेट्रिक कितनी आ गई है 2। तो इसका मतलब है जब इस तरह का केस होगा तब इसका मतलब होगा कि नॉट डायगोनलाइजेबल। जब भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर लेस हो जाए अलजेब्राइक से तो इसको बोलते हैं नॉट डायगोनलाइजेबल। सिंपल सा रिजल्ट हो गया जी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये मैंने मैट्रिक्स लिया, इसको मैंने a नाम रखा, फिर a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू में क्या होगा 0 होगा। अब आपने इधर a की वैल्यू डाल दी, ठीक है जी। लेमडा अपनी जगह, आइडेंटिटी यहाँ पे 3x3 में आइडेंटिटी पुट करोगे और ये आपका डिटर्मिनेंट दूसरा साइड 0 हो जाएगा। अब लेमडा दो सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट, 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 तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये अगर आप देखिए नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं जब नीचे ट्राइंगल होता है तो इसको अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। और अपर ट्राइंगुलर का डिटर्मिनेंट इन सारों को मल्टीप्लाइड से आता है। ये सारे आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो लेमडा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा तो ये स्क्वायर 0 के बराबर होगा, 2 माइनस लेमडा भी 0 के बराबर होगा। अंडर द रूट लोगे तो लेमडा की वैल्यू 1 आएगी, एक लेमडा की वैल्यू 2 आएगी। ये आप दोनों ने निकाल दिए तो ये आपकी 2 आ गई। अब कितनी आइगन वैल्यू आ गए 1 2, यानी सिर्फ 2 वैल्यू आपके आइगन वैल्यू आ गए।
अब इसके बाद आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है, a माइनस लेमडा आई इंटू में x होता है, दूसरी साइड पे 0 0 करना होता है। a की वैल्यू ये पुट करोगे, लेमडा की जगह पहले 1 पुट करोगे तो ये आएगा, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक और x y z, चूँकि 3 क्रॉस 3 है तो इसके साथ ये हो जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाइड होगा, फिर इन दोनों को 8 करोगे, ये सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। अब इधर से z की वैल्यू 0 हो गई, जब z की वैल्यू 0 हो गई तो इधर मैं पुट करूँगा तो माइनस 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमारा जो वेक्टर होगा, अब हमारा वेक्टर x y z होगा, x को छोड़ दे, y और z की जगह 0 0 पुट करोगे, x कॉमन करोगे तो ये आपके आइगन वेक्टर आएगा। अब इसमें कितने वेक्टर आ गए, 1 वेक्टर आ गया, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसका मतलब है कि जब आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस हो गई, क्योंकि अलजेब्राइक कितनी आ चुकी थी, 2 आइगन वेक्टर आ चुके थे, 1 1 और 2, यानी एक ये, तो ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। जब इस तरह का केस हो तो इसका मतलब है कि ये नॉट डायगोनलाइजेबल है। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप खुद टेकल कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये वीडियो क्या होगी।